क्या बदलापुर का बदला पूरा हुआ? अक्षय शिंदे जो कि यौन शोषण मामले का आरोपी था, कल उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब जो वहां पर सरकार में है शिवसेना शिंदे गुट, उसके नेता कह रहे हैं कि यह बदलापुर का बदला था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिंदे गुट जो उद्धव ठाकरे वाला है, उसकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से एनकाउंटर में किसी को कैसे मारा जा सकता है। फैसले तो अदालत से आने चाहिए। ये तस्वीर ठाणे के बदलापुर से आई है। वही बदलापुर जहां 20 अगस्त को लोग ट्रैक पर उतरे थे, बवाल हुआ था। आज वहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मुंबई में तो सत्ताधारी शिवसेना के लोग अक्षय शिंदे की मौत का जश्न मना रहे हैं। अक्षय शिंदे की कल शाम पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। वैन में अक्षय को लेकर पुलिस जा रही थी, वहां उसने पिस्टल निकालकर भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अक्षय अन्ना शिंदे जो अरेस्ट था और तलोजा मध्यवर्ती कारागृह में न्यायालयीन बंदी था, ताबे में लेके जब वो आ रहे थे थाना की तरफ, तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है, तो उसके बारे में एक अकस्मात मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया गया है। दोनों का तपास थाना पुलिस कर रही है। विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार कहती है गलत कुछ नहीं हुआ। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। बदलापुर में जब एक घटना घटी थी तो बदलापुर की महिलाएं सड़कों पे उतर आई थी और उनके आंखों में आंसू दिखे थे। कल जो हुआ है उसमें उनके आंखों के आंसू पोंछने का इंतजाम हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने स्थापित कर दिया कि हम महाराष्ट्र में अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प हैं। फिलहाल सरकार ने एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सूरज ओझा बताते हैं कि एनकाउंटर किस तरह से हुआ। इसी तरह की गाड़ी थी जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने ले आया जा रहा था, और मैं आपको अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ। ये ऐसी ही कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होती है। एक गोली उसने मोरे पर चलाई और 2 गोली मिसफायर हुई जो कि यहीं कहीं पर लगी। ये वायलेंस देखने के बाद तुरंत पीआई संजय शिंदे ने अपनी बंदूक निकाली और अक्षय शिंदे पर गोली चला दी। ऐसी गाड़ियां अमूमन तौर पर एक से ज्यादा आरोपियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए की जाती हैं। तो इस एनकाउंटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है, कई आरोप भी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा, एनकाउंटर कैसे हुआ, ये पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। देखिए, शाम 5:30 बजे का वक्त जब तलोजा जेल से अक्षय को लेकर पुलिस निकली थी। शाम 5:30 बजे जब वो जेल से लेकर निकली, उसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि वैन में अक्षय शिंदे ने पुलिस वालों को गालियां देनी शुरू की। उसने गाली गलौज शुरू कर दी थी। उसके बाद वैन में अक्षय शिंदे ने एपीआई और कांस्टेबल के बीच वो बैठा हुआ था, 2 लोगों के बीच, 2 पुलिसकर्मियों के बीच। 6:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब अक्षय एपीआई की कमर से पिस्तौल खींचने की कोशिश करने लगता है। वो उस पिस्तौल को वहां लेने की कोशिश करता है। लोड थी पिस्तौल पहले से ही, जिसकी वजह से वो चल गई और एपीआई नीलेश मोरे को गोली लग गई पिस्तौल चलने की वजह से। फिर आगे ये हुआ कि अक्षय ने इस दौरान नीलेश से पिस्तौल छीन भी ली। वो कामयाब हो गया जो कोशिश कर रहा था पिस्तौल छीनने की। अक्षय ने पुलिस वालों को मारने की धमकी दी। पिस्तौल उसके हाथ में थी और उसने पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी दे दी। अक्षय ने पुलिस वालों की तरफ गोलियां चला दी, उसने फायर भी किया, ये दावा किया जा रहा है। जवाब में सीनियर इंस्पेक्टर ने अक्षय पर गोली चलाई और अब ये पूरा जो घटनाक्रम है वो इस तरीके से सामने आया है और इस पर अब हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।